तेचीपुरु जो कि जेई है 6-7 महीना से वो बार बार आप लोग भी मीडिया में देखते हैं, वो बार बार बोलता है कि 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है। वो चेयरमैन है, 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है। तो ये 6 महीना जब लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें वो जो दूती नहीं करके चुती लेके लड़ रहा है ना उसका लड़ाई में उसको पेमेंट वगैरह मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। बोली चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने बोला कि सर हम लोग को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम लोग रिक्वेस्ट करता है। माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी। आज यहाँ पे जो आप लोग को बुलाने का मेन मुद्दा यही है कि सिंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आवर कमिटी जैसे गठन हुआ उसका बाद हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा अरुणाचल प्रेस क्लब में। उसके बाद हमने कल रैली किया तो थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट आपको विटनेस करने में देखा और एंटायर अरुणाचल से कल आया। जितना 25 डिस्ट्रिक्ट है सभी से आए। तो कल आफ्टर रैली तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन का तरफ से सरकार का तरफ से एक हम लोग को भी मैसेज आया कि आपका कुछ मेमोरेंडम है तो असेंबली हो रहा है पर भी वो लोग कोशिश करेगा मिलने के लिए। तो हम लोग ने सीएम को रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर को मिलने से ठीक है बोल के। तो सीएम साहब बहुत बिजी है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीएम का तरफ से होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स साहब और चीफ सेक्रेटरी दोनों मिलने के लिए हम लोग को बुलाया। तो हम लोग कल गया, टीम वहाँ गया। टीम वहाँ जाने के बाद हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया। हमारा मेमोरेंडम में हमने क्लियर कर दिखा कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन ने जो सबमिट किया कि एपीपीएससी में जो कमीशन में सेंड कीजिए बोल के सेंड कीजिए, वो लोग का जो नल एंड वाइट को सेंड कीजिए बोल के उसको जो सबमिट किया हम लोग ने बोला इसको आप सेंड मत कीजिए। उसके बाद दूसरा तेचीपुरु जो कि जेई है 6-7 महीना से वो बार बार आप लोग भी मीडिया में देखते हैं, वो बार बार बोलता है कि 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है। वो चेयरमैन है, 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है। तो ये 6 महीना जब लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें वो जो दूती नहीं करके चुती लेके लड़ रहा है ना उसका लड़ाई में उसको पेमेंट वगैरह मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। बोली चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने बोला कि सर हम लोग को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम लोग रिक्वेस्ट करता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि जब आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो आपको जो डिपार्टमेंट में जैसे आप नौकरी के लिए जहाँ पे आपको भेजा है वहाँ पे आपको काम करने के लिए, लेकिन तेचीपुरु जैसे वाला आदमी वो लीडर बन के घूम रहा है 7 महीना में। तो चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी साहब को था हम लोग ने बोला कि उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना है। ये 6-7 महीना में उसको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और 6-7 महीना में वो हर समय जो हर महीना में 2 बार 3 बार मीडिया में आ रहा है, रैली कर रहा है या प्रोटेस्ट धरना कर रहा है तो उसमें जो वो लीव लेके कर रहा है ना किस हिसाब से कर रहा है उसी को बात किया। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला थी कि उसको वो लोग सीएम साहब के साथ में डिस्कस करेगा, डिस्कस करने के बाद वो करेगा बोल के पॉजिटिवली वो लोग ने रेस्पॉन्स किया। सर ये क्वेश्चन ये तेचीपुरु जी ने लास्ट टाइम सीएम सर को भी बोला था कि आज का जो ये जो वो प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहा है 6 महीने जो काम कर रहा है वो जो उसका क्या कुछ लगता है ना ये गवर्नमेंट ऑफिसर लोग इतना काम गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है। उसने सीएम साहब को बोला कि मेरा उस पर रिकॉर्ड में कुछ ऐसा लगे, सीएम साहब को बोला था कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता है कि आप ये सब चीज़ को मतलब ध्यान नहीं देके आप लोग का अपना ये जो नरेंद्र मोदी को कैंसिल करना है उस पर ध्यान देने से अच्छा होगा? नहीं सर ऐसे है हम लोग का कहना वही है कि आज के दिन में हर समय मीडिया में जब भी आता है कर रैली में भी हम लोग ने बोला कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल। तो जो मिसगाइड कर रहा है तो अगर वो सीएम को बोलता है कि हमको सीएसएस रूल का अंदर में एक्शन नहीं लेना, वो सब बात करता है तो सीएम को भी हम लोग पूछेगा कुछ प्रोविजन है तो बताइए। अगर प्रोविजन नहीं है तो पक्का एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला कल बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट हो जाएगा बहुत लोगों के लिए कि हम नौकरी करके भी चलो हम भी रैली ऑर्गेनाइज करेगा, धरना ऑर्गेनाइज करेगा, डिमांड करेगा, ऐसे करके। ओके जैसे कि नल एंड वॉइड तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का 13 पॉइंट्स का अंदर में था एंड गवर्नमेंट तो लास्ट टाइम दे हैव अप्रूव इट।
सो इन आपने आपका रिप्रेजेंटेशन तो आपने भेजा है, आपका साथ में मीटिंग भी हुआ है गवर्नमेंट के साथ में, बट इन केस सपोज कल परसों को गवर्नमेंट अगर कमीशन को इसको दे देता है बोलने से नल एंड वॉइड को, तब आप लोग का स्टेप क्या होगा? कल गवर्नमेंट जब होम मिनिस्टर को मिला तो होम मिनिस्टर ने क्लियर कर बोला कि कमीशन सेटअप होने में इट विल टेक 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ, 6 महीना लग सकता है या 6 महीना से ज़्यादा लग सकता है। और जहाँ तक नल एंड वॉइड का बात करता है तो ये तो हमारा अंदर में भी नहीं है ना। क्लियर कर बामू फिलिक साहब ने बोला कि इसको आप लोग डरने का बात नहीं है। आपका यहाँ भी सुनने में हम लोग को कल बोला कि सुनने में आया काफ़ी सारा ऑफिसर्स लोग पीसफुल रैली में पार्टिसिपेट वॉलंटियर के हिसाब से पार्टिसिपेट करने भी आया। उन सबको भी रिक्वेस्ट है अपना अपना ड्यूटी प्लेस में जाइए, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे डरने का बात नहीं है बोल के होम मिनिस्टर ने क्लियर कर बताया हम लोगों को। ऐसा भी क्लेम आ रहा है कि सुनने को मिल रहा है, स्पेशली पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से भी क्लेम आया था कि अगर आप लोग सही है, जेन्युइनली कैंडिडेट्स है, मतलब जो ऑलरेडी पोस्ट होल्डर है, जो जेन्युइनली पास होके क्रैक होके अभी सर्विस में है, तो अगर CBI को आप लोग कुछ लेटर की मतलब वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनी काइंड ऑफ नेसेसरी एक्शन, ऐसा कुछ लेटर आप लोग ने लिखा इसके ऊपर में? मैडम हमारा जो कल भी बहुत लोग ने पूछा कि कॉमनली तो नहीं दे सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक शिप होता होगा, अभी भी होता होगा, इसलिए हम लोग नल एंड वॉइड का खिलाफ है। इसलिए यहाँ पे एक सेग्रीगेशन होना है, फिल्ट्रेशन होना है बोल के सब ने अपना अपना सेल्फ डिक्लेयर किया कि आप जो भी एनी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, ऐसे करके सब ने सेल्फ डिक्लेयर किया। आप लोग जो वो क्या बोलते हैं अंशु को लेकर पेरेंटल बॉडी नेक्स का साथ कुछ मीटिंग बैठेगा बोला था, उसका बारे में कुछ अपडेट बता दीजिए। उसको वो हमारा बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग है पेरेंट्स जॉइंट कमेटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड, यहाँ हम निशी को अकेला रिप्रेजेंट नहीं करता है, हम पूरा अंदर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो आपने बोला वो मतलब वो पे मतलब हम लोग कम्युनिटी के हिसाब से वो किया है, बाद में ज़रूरी पड़ेगा तो उसको भी बात करेगा, लेकिन आज उसका विषय में उसका बारे में बात नहीं करेगा। और दूसरा एक बात यहाँ में सरकार को भी बता देना चाहता है, आप लोग ने कल देखा थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट था, तो हमारा जो ये क्या बोलता है ऑफिशियल, हमारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था, हम लोग क्योंकि जितना डिस्ट्रिक्ट से जो आया, डिस्ट्रिक्ट से आने वाला को हम लोग ने सबको डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी को मिल के हम लोग ने यहाँ पे क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि हमारा जो पीसफुल रैली में कोई गलत काम ना कर दे, एक रॉन्ग मैसेज ना जाए बोल के हम लोग ने सब रजिस्ट्रेशन करवाया। तो हम लोग का टोटली 9215 है ऑफिशियली रिकॉर्ड, हम लोग इतना लोग पार्टिसिपेंट किया। तो उसके बाद कल आपसू ने भी आके बोला कि आपसू का तो स्टैंड क्लियर है, अरुणाचल के इंटरेस्ट में काम करेगा, नल एंड वॉइड इज ए मास मर्डर। तो आपसू जब हमारा इंटरेस्ट नल एंड वॉइड का जो खिलाफ है, आपसू भी अगर हमारा साथ है तो आपसू को भी हम लोग ओपनली बोला कि हम लोग फिजिकली हम लोग भी साथ देगा। हमारा जो पेरेंट्स कमेटी है हम लोग ने भी डिस्कस किया, स्पेशली एज एबव फ्रॉम 20 एंड 40, 20 to 40 एज का हम लोग भी कम से कम मिनिमम ईटानगर में 1500, नाहरलगुन में 1500 जैसे हम लोग भी डिप्लॉय करेगा, ताकि आपसू जब अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग क्यों हम लोग को साथ नहीं देगा। सर आपको नहीं लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब पेन स्टेयरिंग कमेटी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलता है, तो ये सब चीज़ का वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। तो आपको नहीं लगता है कि आप राउंड टेबल टॉक करके साथ में बैठ के आप डिस्कशन करने से अच्छा होगा? क्योंकि अभी जितना जानने में आया है कि आप लोग अभी तक साथ में बैठ के कभी बात नहीं किया है, अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं किया है, बात नहीं रखा है आपस में पेन स्टेयरिंग कमेटी के साथ। तो ऐसे जब पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो सरकार को बात कर रहा है तो हम भी सरकार को ही बात करेगा। अगर वो हमको बात करेगा बोलने से हमको क्या प्रॉब्लम है, पक्का बात करेगा, कोई भी वो बात करेगा, है कि नहीं। बट हेल्दी डिस्कशन होना है, और जिसका अगर कोई इतना नेगेटिविटी एक इल इंटेंशन का साथ कोई डिस्कस करना चाहेगा बोलने से उसको तो हम एंटरटेन नहीं करेगा। और बाकी दूसरा बात है, आगे आपने बोला कि एक दूसरा का ऊपर में थोड़ा एलिगेशन लेवलिंग टाइप का आप बोलेगा, फिर पेन अरुणाचल वाला बोलता है, तो हम तो देवन से बोला कि यहाँ पे लोग को क्लैरिफाई करना, एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड हो जाता है। तो हम बार बार जनता से भी अपील करता है, अगर मेरा बात कहीं ना कहीं गलत लगता है, कुछ में झूठ भी लगता है, तो एटलीस्ट
आप रिसर्च कीजिए कितना तक सच है, कितना तक वो है, या फिर वो जो दूसरा टीम का उसका बात को भी आप रिसर्च कीजिए, जानिए कितना तक सच है वो करके। और आप लोग और आपसे लोग का तो नल एंड वॉइड को लेके सेम ही स्टैंड है, और आपसे लोग जो अभी एक वन कॉल किया है, तो आप लोगों को नहीं लगते कि ये वन कॉल का कारण से दूसरा आदमी लोग या फिर जो लोग दुकान चलाते उन लोग को इफेक्ट पड़ेगा? और आप लोग ये वन कॉल में आप लोग तो उसका सपोर्ट में है ना, तो क्या आप लोग भी ये वन कॉल होना चाहिए, आप लोग को भी लगता है क्या? ना वही बोला, अगर हम तो उस दिन पीसफुल रैली किया तो सरकार ये 12 तारीख में आपसू टीम को बुलाया है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमेरिकेबल सोल्यूशन होना है। तो सरकार भी अगर जब अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए आपसू जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब बात करता है फॉर द हित एंड ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको अगर सरकार ध्यान नहीं देगा, उसको ओवरलुक करता है, तो हम बोला हम लोग यहाँ कल थाउजेंड्स में था, तो हम लोग भी ईटानगर नाहरलगुन में ज़्यादा नहीं, हम मैंने एटलीस्ट 1500 जैसे, तो हम लोग भी रेडी है दोनों जगह में साथ में आपसू टीम का साथ में वॉलंटियरली हम लोग भी सपोर्ट कर दें। मतलब सर अभी इस सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसे स्क्रीनशॉट चल रहा है, ये आपका कल का जो रैली है उसमें जो क्राउड है वो आप लोग ने पैसा दे के लेके आया, क्राउड बनाया, ऐसे बहुत अफवाह चल रहा है, मतलब ये सच है ना गलत है हमें पता नहीं, लेकिन आप बताइए क्या आपने जो क्राउड वो पैसा दे के लेके आया? वही है जी, ये क्या बोलते हैं सर, एक्चुअली कल हमको पूछा मीडिया वाला ने, आपका कोई मीडिया फ्रेंड्स ने भी पूछा, तो हमने बोला बहुत फादरली फिगर लोग भी आया, जैसे हमारा लेजेंड ऑफ ये क्या बोलते हैं अरुणाचल पॉलिटिक्स ना, फादरली फिगर है गेहूं अपंग, अब वो गेहूं अपंग आया, आप भी सोच के देखिए उसको क्या पैसा दे के रैली में ला सकता है क्या? तो थोड़ा लॉजिकली एलिगेशन डालने से अच्छा है। और आप लोग भी कल था शायद, आपसे भी एक माने वो है कि आप लोग भी पूछने से अच्छा था वहाँ में, आप लोग पैसा मिल के आया ना क्या बोल के, तो ऐसे होने से और ज़्यादा क्लैरिफाई होना था। थैंक यू। क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है हमें शाम को देखने को मिला, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। और रहा बात ये नल एंड वॉइड का जब बात करता है तो आप लोग पहले किस लिए नहीं किया? आपसू का स्टैंड जब से शुरू से था, लेकिन आप लोग अभी जब चीफ मिनिस्टर एश्योरेंस देने के बाद ही आप लोग क्यों निकला? सरकार जब एक्शन लेगा तब तो रिएक्शन देगा, सरकार नहीं देख के कोई ऐसा माने हवा में बात करेगा उसको किसी इनिशिएटिव लेगा। हम लोग ने देवन से बोला ऑथोरिटी है, सही आदमी अगर बुलाएगा, सही आदमी अगर बात करता है तो रेडी है, उसको पक्का जवाब देगा। ऐसे नहीं हो कि अभी कोई भी फेसबुक में बोलेगा ये है वो है, उसको हम कैसे ऑथेंटिक मान के हम उसको क्लैरिफाई करके घूमेगा, जहाँ की वो एक ना ही कोई पैन अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है ना इलेक्टेड आदमी है, कैसे हम उसको क्लैरिफाई करके घूमेगा।